एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोरी कृपा। भजन में हमने एक पोल डाला था कि मुझे किसकी सीरीज शुरू करनी चाहिए जिसमें श्रीमद् भागवत गीता को हाईएस्ट वोट मिले हैं। तो आज से श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज शुरू हो रही है। वैसे तो इसमें टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, परंतु मैंने इन्हें कुल 5 भाग में बांटा है, जिसमें का आज पहले भाग हम कवर करेंगे। पहले भाग में हम अध्याय 1 और 2 को सुनेंगे और ऐसे ही आगे आने वाले 4 वीडियो में सारे अध्याय खत्म करेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज से हम शुरू करते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग अर्थ अर्जुन का शोक और भ्रम। पृष्ठभूमि, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर हैं, अपने रथ पर खड़े होकर पूरी सेना को देखते हैं। जब वह अपने सगे संबंधियों को शत्रु के रूप में देखता है, अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, भतीजे, तो उसका हृदय भर आता है। मुख्य बातें। 1. अर्जुन का मानसिक संकट। हे कृष्ण, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं? ये मेरे अपने हैं। वह कहता है, मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मन भ्रमित है, युद्ध नहीं करना चाहता। 2. धर्म संकट। अगर मैं युद्ध करता हूं तो कुल नाश हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। यह अर्जुन की धर्म दुविधा है। क्या अपनों के विरुद्ध युद्ध करना सही है? क्या सिखाता है यह अध्याय? यह अध्याय इंसान की आंतरिक लड़ाई को दर्शाता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं। अर्जुन, हम सब की तरह एक साधारण मनुष्य है जो संवेदनशीलता और मोह से घिर जाता है। कई बार हम भी जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। श्लोक उदाहरण, श्लोक 1, 2, 8, 30। हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मैं युद्ध नहीं कर सकता। अंत में अर्जुन क्या करता है? वो अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अगला अध्याय, अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, मृत्यु और धर्म का ज्ञान देना शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, संख्या 92 श्लोक। विषय, आत्मा का ज्ञान, कर्म का रहस्य और जीवन के धर्म का सार बिंदु। पृष्ठभूमि, पिछले अध्याय में अर्जुन शोक में डूब गया था और युद्ध छोड़ने का निर्णय कर लिया था। अब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। यह अध्याय गीता का सबसे लंबा, सबसे गूढ़ और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे गीता का सार भी कहा जाता है। मुख्य शिक्षाएं अध्याय 2 की सरल हिंदी में। 1. आत्मा का ज्ञान, श्लोक 11 से 30। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिनके लिए रो रहा है वे ना मरने वाले हैं और ना तू उन्हें मार सकता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना मरती है। आत्मा की विशेषताएं, आत्मा नित्य, हमेशा रहने वाली है, ना जल सकती है, ना कट सकती है। शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर नया धारण करती है। श्लोक 22। 2. कर्तव्य और युद्ध का धर्म, श्लोक 31 से 38 तक। तू क्षत्रिय है, धर्म युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। युद्ध से भागा तो तेरा अपमान होगा, लोग तुझे कायर कहेंगे। संदेश, अपने धर्म कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। 3. कर्मयोग, फल की चिंता मत करो, श्लोक 39 से 53। यह भाग सबसे प्रसिद्ध है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, श्लोक 47। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही शांत रहता है, वही मुक्त होता है। 3 अवस्थाएं, कर्म करो, एक्शन, फल की अपेक्षा मत रखो, नो एक्सपेक्टेशंस, ईश्वर को समर्पित करो, डिवोशन। चोर, स्थिर बुद्धि योगी कौन है? श्लोक 55 से 72। अर्जुन पूछता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर है? कृष्ण जवाब देते हैं, जो सुख दुख में सम रहता है, क्रोध, मोह और इच्छाओं से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि है। लक्षण, इंद्रियों का संयम, लालच नहीं, ममता नहीं, तटस्थता। ध्यान युक्त जीवन, अध्याय 2 का सार संक्षेप में। विषय शिक्षा, आत्मा नित्य, अमर, अविनाशी शरीर, नश्वर, बदलता है, धर्म कर्तव्य करना, जरूरी कर्म फल की चिंता किए बिना करो। योगी स्थिर मन, तटस्थ दृष्टिकोण वाला होता है।
प्रेरणादायक श्लोक, क्वोट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं।